ये शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा जो आज पत्रकार वार्ता रखी गई है, देखिए वो टोल प्लाजा को लेकर है। देखिए जम्मू कश्मीर पूरे देश में ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां टोल प्लाजा की भरमार है। और कोई भी देश के अंदर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में ले लीजिए, सिर्फ बॉर्डर पर टोल प्लाजा होते हैं, इंटरनल कोई टोल प्लाजा नहीं होता। मगर जम्मू कश्मीर में अति हो चुकी है कि अगर मात्र जम्मू की बात करें तो 5 जगह पर टोल वसूली हो रही है और छठे की जो है वो तैयारी बिल्कुल की जा रही है अखनूर में। गत दिवस भी आपने देखा है मीरा साहब के रिंग रोड पे भी जो है वो टोल वसूली शुरू कर दी गई। कश्मीर के अंदर भी 2 टोल प्लाजा है, यानी टोटल जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लगभग 8 टोल प्लाजा जो है वो लगने 7 लग चुके हैं और 8वां भी जो है 1-2 महीने के अंदर वो लगने जा रहा है। और किसी भी देश के अंदर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां पर इतने ज्यादा जो है वो टोल प्लाजा होते हैं। हमारी जम्मू कश्मीर सरकार से, खास करके जम्मू कश्मीर के सांसदों से, जो हमारे एमपी बनकर जम्मू से गए हैं या कश्मीर से गए हैं, उनसे सबसे पहले तो हम अपील करते हैं कि इस तरह की आधी अधूरों सड़कों पर और निर्माणाधीन सड़कों पर, देखिए अभी जितने भी टोल प्लाजा जम्मू संभाग में लगे हैं वहां की तमाम सड़कें आधी अधूरी हैं, टूटी फूटी हैं, या उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, यानी वो निर्माणाधीन है। और कानूनी तौर पर भी अगर देखा जाए तो इस तरह की टोल वसूली जो है वो अवैध है। ये जनता से खुल्लम खुली जो है वो लूट की जा रही है। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से टोल मुक्त किया जाना चाहिए। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के सांसद हैं, खास करके इस समय केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी के सांसदों से हमारी अपील है, जो लगातार जम्मू से 3 बार जो है जीत चुके हैं, कम से कम जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया है उसको पूरी तरह से टोल मुक्त करवाया जाए। यहाँ जितनी भी टोल वसूली की जा रही है वो पूरी तरह से अवैध है। अभी जम्मू की सड़कों का पूरी तरह से विस्तारीकरण नहीं किया गया, सड़कें अभी टूटी फूटी हैं, निर्माणाधीन है, और इस तरह से वाहन चालकों भी जो है बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए अगर हम लखनपुर से जम्मू तक का सफर करते हैं जो मात्र 100 किलोमीटर है, उसके लिए भी कम से कम 2 से 3 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से लगभग 2 साल हमें हो चुके हैं देखते हुए कि अभी तक सड़क का काम जो है वो पूरा नहीं किया गया। तो जब तक सड़कें पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती तब तक जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से टोल मुक्त किया जाना चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण सिर्फ इसके बॉर्डर पर, इसकी पहली सीमा पर यानी लखनपुर के अंदर मात्र टोल प्लाजा होना चाहिए, और कहीं भी जो है टोल प्लाजा पूरी तरह से नाजायज है, अवैध है, जनता के साथ जो है ये जाती है और जनता की जेब पर ये डाका है। जिस तरह से एक टाइम बाउंड होता है कि इतने समय तक टोल वसूली की जाएगी, जब तक आपकी जो लागत है पूरी नहीं हो जाती, उसके बावजूद कई कई सालों तक ये टोल वसूली की जाती है और इसके ऊपर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही और जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट वो भी नहीं ध्यान दे देखिए रही। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं तमाम मीडिया से निवेदन करूंगा कि इस सवाल का उत्तर जरूर अपने जो है वीडियो के अंदर दिखाएं। देखिए ये भी हमेशा जनता की तरफ से हम मांग रखते हैं कि जितने भी टोल प्लाजा हैं वहां पर जो है उसकी, जैसे हम तमाम चीजों पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, इस तरह से टोल प्लाजा के बोर्ड पर ये अनिवार्य किया जाना चाहिए कि उसकी अंतिम तिथि लिखी हो कि ये 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, कब तक के लिए टोल प्लाजा लगा है। अभी तक देश में हम, खास करके मेरी पूरी उम्र के अंदर, मैंने नहीं देखा किसी टोल प्लाजा को बंद होते हुए। किसी टोल प्लाजा की जो है कार्य क्षेत्र, उसका जो है वसूली पूरी होने के बाद उसको बंद कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा एक नेक्सिस है। टोल प्लाजा शुरू किए जाते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, पर वो तय उम्र जो है वो लगे रहते हैं, सैकड़ों साल तक वो लगे रहते हैं। वो आगे वाली जो है, आगे जो एडिशन लेते हैं वो अपने काम का, वो सड़कों के जो है अपना मरम्मत को लेकर जो है वो टोल प्लाजा आगे जारी रहा जाता है। अगर मुरम्मत को लेकर वो टोल प्लाजा को जारी रखा जाता है तो उसमें टोल प्लाजा का रेट जो है वो वसूली को उसी मुरम्मत के हिसाब से किया जाना चाहिए, यानी कम किया जाना चाहिए, ना कि जितना शुरू में वसूली रखी गई थी वो हर साल जो है लगातार वो बढ़ती जाती है। जिस तरह से पंजाब में बहुत सारे टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी जो लागत थी पूरी कर ली है,
लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टोल प्लाजा है वहाँ पे अभी तक जारी है, वसूली हो रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। देखिए बिल्कुल अवधि लिखी जानी चाहिए ताकि टोल देने वाली जनता को भी जो है वो पता लगे कि कितनी अवधि के लिए ये टोल जो है वो लगाया गया है, यहाँ पर कितने साल उनको टोल देना है और उसकी सीमा जो है टोल वसूली की कब खत्म होगी। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हमारी निवेदन है कि ये इस तरह का जो है एक रूल बनाए ताकि हर टोल प्लाजा जो है अपने बोर्ड पर इस तरह का अनिवार्य तिथियां का विवरण दे।